रिग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा रैंक कोरिलेशन पे हम बात करेंगे, वो एक क्लिक से हमारा आंसर निकल आएगा। और तीसरी चीज़ हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो पढ़ रखा है उसको, उसके जो इम्पोर्टेंट 8-9 क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि मेरे स्टूडेंट्स ने वो आइडिया कैप्चर कर लिया है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में वो थोड़ा सा मटेरियल आपसे मैं शेयर करूंगा। तो ये डाटा सेट है, अगर आप लोगों ने फाइल ओपन कर रखी है तो ये दो वेरिएबल आप इंसर्ट करें एसपीएसएस की फाइल पे। फॉर एग्जांपल मैं वही बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलेशन देखना चाहता हूँ। नहीं आ रही जी, रिलेशन देखना चाहता आपकी हूँ। जी, आवाज़ आपकी आ रही है जी। मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ कि क्या स्टडी आवर्स का फाइनल मार्क्स पे कोई इफेक्ट है। तो ये दो वीडियो नहीं आ रही सर, जी, वीडियो शो नहीं हो रही। जी ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इधर क्लास में है जी, अब शो हो रही है सर जी? वीडियो नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं हो रही। जी, अब देखें। जी, अब फाइल शेयर हो रही है? नहीं सर, अभी भी नहीं है। नहीं सर जी, नहीं आ रही। जी, अब देखें। जी नहीं, अभी भी नहीं है। मेरे पास तो ये शेयर है और रिकॉर्ड हो रहा है सारा। लेकिन सर हमें जब वीडियो नजर नहीं आएगी तो हम उसको कैप्चर वो डेटा कैसे अपने में ऐड करेंगे? जी जी, आप सही कह सर रहे हैं। मैंने जी, आप व्हाट्सएप पे भेजा है तस्वीर पे, हमारे पास नहीं आ रही जी वीडियो। जी, आप जो आप डिस्प्ले देना चाहते हैं वो नहीं आ रहा है हमारे पास। जी, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। अभी मेरे पास ठीक है। क्लियर है, मैं ट्राई करता हूँ। जब शो हो तो काइंडली ज़रा बताइएगा। ठीक है। जी अलीम है नबी की हेल्प करो जाके। जी, आप देखें। नहीं सर, ये देखें तो जी, शेयर हो रही है? नहीं सर। से होना नहीं चाहिए वैसे। सर जी अब सर, अब हुई आ है। गया। चलो देख। जी, अब ठीक है जी। जी अब क्लियर है? जी जी तो पहले मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो क्वेश्चन है ना, वो ज़रा आपके पास कॉपी पेंसिल अगर है तो वो लिखें। तो क्वाइट पॉसिबल के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो और जब हमने सारा डिटेल से मटेरियल ग्रुप में और फिर ऑनलाइन पढ़ लिया है, तो अब मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के पास ये ज़रूर कंसेप्चुअली स्ट्रेंथन हो चुके होंगे उसके कंसेप्ट, जो अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो सकता है कि व्हाई वी आर डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या इसको हम यूँ कह सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन सोशियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, और इस पे डिटेल से मैंने कुछ एग्जांपल ऐड की थी कि अगर आप, अब आवाज़ क्लियर आ रही? जी जी, तो मैं फिर भी थोड़ा इसको इलाबोरेट कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को, कि व्हाई sociology students are learning the concept of hypothesis testing. What is the contribution of hypothesis testing in sociology और social sciences? तो जब हम, आप लोग तो बहुत प्रैक्टिकल काम करते हैं और हमेशा पॉपुलेशन आपका कंसर्न होती है, तो जब भी आप किसी पॉपुलेशन के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो कभी भी आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते। आप उस पॉपुलेशन में से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं
और उसके अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो आपके ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होते हैं वो आप स्टडी करते हैं, और उन सैंपल की इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर आप पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेशन करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे हैं यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और इसी का कंट्रीब्यूशन है आपकी फील्ड में। लाइक सिंपल सी एग्जांपल मैंने शुरू में, मेरा ख्याल है पहले या दूसरे लेक्चर में एग्जांपल दी थी, जो हमारी फीमेल्स हैं जब ये खाना वगैरह बनाती हैं तो ये सारा खा के नहीं बताती कि खाना अच्छा बने या नहीं बना, बल्कि थोड़ा सा टेस्ट करके, थोड़ा सा पार्ट लेके टेस्ट करके तो फिर होल के लिए ये प्रिडिक्शन देते हैं वेदर इट्स गुड और नॉट। तो ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप लोगों को मिलते हैं और उनके एटीट्यूड्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करते हैं, तो आप सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, आप उसका पार्ट लेते हैं और फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई ऐसा थीसिस या ऐसा कोई रिपोर्ट या कोई आर्टिकल हो जो विदाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंप्लीट हुआ हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं समझता हूँ कि मेरा स्टूडेंट ये जानता है व्हाट आर दी स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनकी 1 बाय 1 मैंने थ्योरी शेयर की है आपसे। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्रिटिकल रीजन, कंप्यूटेशन, कंक्लूजन। तो ये स्टेप्स पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ और आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, a very important question again, what is p value and what is the decision rule under p value, ये कल भी बात हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। सर एक सेकंड, जी जी। What is p value? and what is the decision rule under p value। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। तो ये डिटेल भी मैंने शेयर की है आपसे, डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। देन अब अगला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ टी और जी टेस्ट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी एड्रेस किए जा चुके हैं। सर व्हाट आर द assumptions ऑफ टी टेस्ट और जी टेस्ट एक ही है इनकी अजम्पशन जो कल मैंने बताई थी। तो वो टी टेस्ट का पूछा जाए या जी का पूछा जाए, आप वो सेम वहाँ पुट कर देंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो वो जो 5-6 पॉइंट्स कल शेयर किए थे, स्ट्रेटजी फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसको भी एड्रेस कर दिया गया। इसी तरह फॉर व्हाट पर्पस वी यूज़ टी टेस्ट और जी टेस्ट। for what purpose वी यूज़ टी टेस्ट और जी टेस्ट। तो आप बुशरा बात करें। जी सर। हाँ, मुझे यही डर है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने हैं लेकिन आप बड़ा खामोश वर्क कर रहे हैं, साइलेंट वर्क कर रहे हैं। तो गुड, कंटिन्यू वही रखना चाहिए, silent working। बड़ी अच्छी बात है। डर है मुझे और प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसी टॉपिक पे, लाइक गिव रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट और जी टेस्ट। तो जो एग्जांपल्स मैं देता हूँ रोज़ इस टॉपिक पे, तो वो वही बेसिकली एप्लीकेशन है। तो आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छी वर्डिंग में आप दे सकते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट और जी टेस्ट। फिर सर इसी ये टी टेस्ट जी है, जी ये हम टी टेस्ट की बात कर रहे हैं ना। जी मैंने कहा टेस्टिंग में टी और जी दो ही तो हमने पढ़े हैं ना। तो उसके हवाले जी से अगर रियल लाइफ ठीक है। एप्लीकेशन पूछी जाए तो आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में उसी तरह एक थ्योरी और एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली आप शेयर करेंगे और क्लेम लिखेंगे और बताएंगे, जिस तरह मैं क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ। तो वही बेसिकली एप्लीकेशन। इसी तरह क्वेश्चन हो सकता है प्रोपोर्शन के हवाले से। तो प्रोपोर्शन में हमारे पास काउंट डाटा होता है, तो वहाँ पे जो टेस्टिंग हम करते हैं तो उसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो जो एग्जांपल आपको दी जा चुकी हैं
तो उसके साथ कोई और अच्छी सी अपनी फील्ड से प्योर एग्जांपल ढूंढ के तो आप उसको पेस्ट वहाँ कर सकते हो। इसके अलावा कंक्लूड करते हुए इसको मैं स्टॉप करते हुए इस टॉपिक को, तो आपसे ये ज़रूर कहूँगा, जो एलन एग्रेस्टी की मैंने बुक आपको शेयर की है सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसको इस चैप्टर के लिए स्पेशली देखें, चैप्टर खोलें, देखें थ्योरी वहाँ पे क्या क्या लिखी है, मैंने क्या क्या करवाया। फिर वहाँ पे एक्सरसाइज अगर आपसे नहीं भी सॉल्व होती तो नो इशू, जो उन्होंने एग्जांपल सॉल्व किए हैं कम से कम, तो वो स्टेटमेंट उठा के उसको सॉल्व करें, इंटरप्रिटेशन करें और अपने रिजल्ट्स को बुक के रिजल्ट्स के साथ मैच करें और अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें। तो ये सजेशन है अच्छी लर्निंग के लिए। सिर्फ आप इस मटेरियल तक ना रहें, बल्कि बुक बेशक आप सॉल्व ना करें, एक दफ़ा चैप्टर ओपन करके आप उसको रीड कर लें। जी, अब इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है SPSS के हवाले से, होप सो कि अब आपको जी कोई क्वेश्चन है तो अब वो देखें कि क्या अभी शो हो रहा है आपको। सर आपकी स्क्रीन मतलब टेस्टिंग हाइपोथेसिस पैरामेट्रिक इन्फ्रेंस पे ही रुकी हुई है। इससे आगे मूव ही नहीं किया ना। जी अब सर। देखें ये स्लाइड शो हो रही है SPSS की। नहीं सर। जी नहीं जी सर। नहीं। जी अब देखें। नहीं सर। ऐसे ना करें, कुछ तो गुजारा करें। सर नजर ही नहीं आ रहा तो हम कैसे गुजारा करें। स्टिल है सर स्क्रीन वहीं पे। अब क्या शो हो रहा है। नहीं सर। सर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं जूम। जी जी लैपटॉप। फिर पता नहीं शो हो रहा। जी अब देखें थे। नहीं सर कोई नहीं नहीं। सर। अच्छा, अगर मैं इधर रिकॉर्ड करता जाऊं और आपने अगर मैं इधर बोलता जाऊं और आप वो डाटा एंटर करते जाएं, तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जानी इंशाल्लाह अभी आधे पौने घंटे तक। तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं अभी शेयर करूं आपको इधर। ठीक है सर करें। कि आप ना वेरिएबल लिखें, स्टडी आवर्स लिखें, वेरिएबल व्यू में जाके लिखें स्टडी अंडरस्कोर आवर्स। जी ठीक हो गया। जी दूसरा वेरिएबल डिफाइन करें फाइनल अंडरस्कोर मार्क्स। जी। ये दो वेरिएबल के नेम आ गए। अब आपको टाइप वाले कॉलम में जाएंगे तो वो खुद से उसको न्यूमेरिक कर देगा दोनों वेरिएबल को। जी सर स्क्रीन आ गई है सामने। शो हो रही है सर। चलें शुक्र है शुक्र है। तो स्टडी आवर्स आ गए, फाइनल मार्क्स आ गए, टाइप इसकी न्यूमेरिक आ गई। तो और ये दो चीज़ों के बाद आखिर पे मैंने मेजरमेंट में जाके स्केल इसको कर दिया। तो आप भी इसी तरह करें। ठीक। तो अगर वेरिएबल के नेम डिफाइन हो गए हैं तो अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जी ये डेटा नज़र आ रहा है। जी डेटा नज़र आ रहा है। नहीं सर। नहीं। सेम स्लाइड पे हूँ वैसे। चलें स्टडी आवर्स जो आपने लिखा है डेटा व्यू में, तो वहाँ नंबर लिखे, मैं बोलता हूँ आपको। जी 17, 16, 14 सर अब आ रहे हैं। नज़र आ रहा है। जी सर। चलें इसको लिखें।
जी अंकित देखा होगी। जी डेटा एंट्री होगी। Have you entered? जी एंट्री हो चुकी है। सर अभी थोड़ा सा रहता है सर। देखिए वापस कॉल कर। जी डेटा एंट्री हो चुकी है। जी डेटा एंट्री हो चुकी है। जी सर। चलो अब आपने एनालाइज पे जाना है और एनालाइज से आपने जाना है रिग्रेशन में और रिग्रेशन से जाना लीनियर में। जी चले गए। बोलो तो सही। जी ये पाथ चूज कर लिया। जी एनालाइज रिग्रेशन और फिर लीनियर। तो इसको जब सिलेक्ट किया तो जो ये आवाज़ आ रही जी सर कम आ रही है, जी कम आ रही है, जैसे दूर से है वो। आपकी तो बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। आज असल में क्लास स्पेशल ले रहा हूँ ना, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, खैर। तो फाइनल मार्क्स को आपने डिपेंडेंट में ले लिया और स्टडी आवर्स को आपने इंडिपेंडेंट में चूज़ कर लिया। हो गया। जी सर। तो इसको आप ओके कर दें सिंपली। तो स्लाइड शो हो रही है। जी जी सर।
जी सर। ये एक सेकंड ठहरो। तो डाटा एंट्री के बाद जब हमने इन ऑप्शंस को यूज़ किया तो जो आखिरी टेबल है ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले मैच करें, देखें कि जो कोएफिशिएंट्स का टेबल है एंड पे आउटपुट में शो हो रहा है आपके पास। जी आवाज़ आ रही? जी सर, कोफिशिएंट का टेबल है लास्ट में। जी लास्ट पे। तो उसमें आप देखें वहाँ पे कांस्टेंट लिखा आ रहा है। जी सर, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड तो पे ये तो कहाँ पे है? जी ये कहाँ पे है? कोएफिशिएंट्स का टेबल आपके पास आउटपुट में आ रहा है एंड पे। जी सर। तो उसमें कांस्टेंट लिखा आ रहा है लेफ्ट साइड पे और बी की वैल्यू लिखी आ रही है 33.502। जी शो हो रही है ये स्क्रीन? स्क्रीन जी सर सर। शो हो रही है लेकिन सर रिजल्ट नहीं मेरे मैच कर रहे। तो मुझे लगता है मैंने डाटा में थोड़ी गलती कर ली। कोई इशू नहीं है, वो एक आध नंबर ऊपर नीचे हो गया, कोई इशू नहीं होगा। आप इसकी ना पिक करें जो कंसेप्ट है, फिर आप इसको रिप्रोड्यूस कर लेना। जी तो ये जो समझने वाली बात है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने जब रिग्रेशन मॉडल लिखना है तो ये जो कांस्टेंट के सामने आप देख रहे हैं 33.502 या जो भी नंबर आपके सामने आ रहा है, बेसिकली ये इंटरसेप्ट है। तो आपने सिंपली कॉपी पे लिख लेना है स्मॉल a इक्वल्स टू दिस नंबर, और स्टडी आवर्स लिखा आ रहा है उसके सामने मेरे पास आ रहा है 0.573 या आपके पास जो भी नंबर आ रहा है, तो ये बी का मेरे आंसर पास है। ही 5.3 आ रहा है। जी आपकी फिर डाटा एंट्री उसी तरह जिस तरह मैंने किया, तो आप लिखेंगे b इक्वल्स टू 0.0573, तो ये b का आंसर है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट आंसर हमने क्वेश्चन पेपर पे या अपनी शीट पे या जो रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे तो आप टेबल ही शो करवा दोगे ना। तो ये दो नंबर आ गए। अब इसके सामने देखें जो स्टडी आवर्स है, इसी रो में एंड पे आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है टी और उसके नीचे है 4.77। यस सर। तो और साथ में SIG सिग्निफिकेंस है और इसको P वैल्यू से कहते हैं, और ये 0.00 लिखा आ रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये नंबर चेंज आ रहे हैं कोई इशू नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, चार चीज़ें मैंने इस टेबल से ली हैं। कांस्टेंट की वैल्यू जिसको A कह रहा हूँ, और B की वैल्यू, और फिर T की वैल्यू और P वैल्यू सिग्निफिकेंस। ये चार नंबर हमने इस टेबल में से चूज़ कर लिए। अगर हमारा सॉफ्टवेयर पे पेपर होता है और ऑनलाइन होता है या मैनुअली फिजिकली जैसे भी होता है, और मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये चार नंबर आपने वहाँ पे मुझे शो करवाने, A, B, T का आंसर और सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम देख लेते हैं। तो B का जो आंसर आ रहा है 0.573, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले एज ए रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट हम देखेंगे कि चूंकि बी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सो इट मींस कि मार्क्स के हवाले से स्टडी आर का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। एक बात। अब है कितना, तो उसके लिए हम फिर कहेंगे, ये इंटरप्रिटेशन मैंने कई दफ़ा आपको बताई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसी पैटर्न पे आपने लिखना है। फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन स्टडी आवर्स, for a unit increase in study hours, on the average the marks will increase by 0.573। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन हुई स्लोप के लिए या रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। एक बात, इसके बाद ये जो p वैल्यू आ रही है 0.000, वेरी स्मॉल और ज़ीरो ही है, तो हम फ़ौरन जो हमने कल सीखा था उसको बेस बनाते हुए हम कह देंगे कि जो हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल स्टडी आवर्स के लिए ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है जो फाइनल ग्रेड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दो इंटरप्रिटेशन हमने यहाँ पे ज़रूर करनी है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप की, और दूसरा उसका कंट्रीब्यूशन। और हमेशा याद रखें, अगर ये p वैल्यू इसी तरह आती है या वेरी क्लोज टू ज़ीरो आती है, तो हम कहेंगे हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मॉडल के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है।
तो ये रिग्रेशन सॉल्व हो गया। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और एंड पे आपको रैंक कोरिलेशन शेयर कर देता हूँ इसी डाटा पे। तो एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट में जाएंगे और फिर बाईवेरिएट में जाएंगे। ये एनालाइज, कोरिलेट और बाईवेरिएट। तो ये नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो इसमें दोनों वेरिएबल एरो की प्रेस करके हम वेरिएबल वाले बॉक्स में ले गए। इसके बाद आप नीचे देखें कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ये जो टिक हुआ हुआ है ये पियर्सन हुआ हुआ है। तो मैंने आपको थ्योरी में वहाँ बताया था कि अगर आपने सिंपल कोरिलेशन परफॉर्म करना है तो पियर्सन टेस्ट यूज़ करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आपने रैंक कोरिलेशन करना है तो फिर ये स्पीयरमैन, इसको टिक करना है आपने। ये डिफरेंस मैं पहले थ्योरेटिकली बता चुका हूँ। इसको सिंपली एक क्लिक हमने किया, पियर्सन की बजाय स्पीयरमैन कर दिया और इसको ओके कर दिया। सर जो पियर्सन पे जाके वो नहीं हटाना? वो रहने दो, वो मैं कंपैरिजन के लिए ले रहा हूँ, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने सिर्फ रैंक कोरिलेशन लेना है तो उसको अनचेक कर दें। ठीक, तो अब देखें यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, मेरे पास स्पीयर में रैंक कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है 0.765। जो जी डाटा सर। मेरे साथ मैच कर रहे तो 0.765। इसका मतलब है कि स्टडी आवर्स और फाइनल ग्रेड्स को अगर मैं समझूं कि ये रैंक डाटा है, रैंकिंग की फॉर्म में मैंने लिया हुआ है, तो फिर मैं कहूँगा देयर इज़ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड देयर स्टडी आवर्स। और इसी तरह जब हमने कोरिलेशन में पियर्सन को अनचेक नहीं किया था, तो ये आप अगर स्लाइड शो हो रही है तो आपको कोरिलेशन की वैल्यू 0.798 नज़र आ रही है। जी सर। तो इसका मतलब है कि ये जो अगर हम इसको रैंक डाटा की बजाय क्वांटिटेटिव डाटा ही समझें तो तकरीबन 80% रिलेशनशिप है स्टडी आवर्स और मार्क्स में। तो ये कोरिलेशन की वैल्यू। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना थे। तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ यही है, जो थ्योरी में से इस तरह क्वेश्चन आप कंसीव करते हैं ना, उनको कॉपी की ज़ीनत बनाए, लिखें आप, और फिर उनके आंसर्स को देखें कि क्या आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम अवेलेबल हैं। आप ग्रुप में क्वेश्चन करें और अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। तो आज हमने रिग्रेशन, रैंक कोरिलेशन को परफॉर्म करना भी सीख लिया। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। सर जैसे आपने थ्योरिकल के आपने क्वेश्चन बताए हैं, तो प्रैक्टिकल के भी थोड़ा सा अगर गाइड कर जी दें हमें ज़रूर ज़रूर, तो। जितना वो व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बाहर रख, तो जितना हम इकट्ठे पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह सामने आती जाएंगी। तो अभी मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मटेरियल शेयर कर दिया, तो इंशाल्लाह इसी तरह ठीक। फिर ये भी करेंगे। तो जो काई स्क्वायर का टॉपिक है, तो इसी तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ही वो भी आता है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर व्हाट पर्पस वो यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट। तो यू नो कि वो एसोसिएशन के लिए हम करते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि काई स्क्वायर में हमारे पास किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप सेम उस टॉपिक पे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी बेहतर। जी इंशाल्लाह फिर इसी तरह आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से भी कुछ हिंट्स देंगे। तो कोई और क्वेश्चन है? सर पेपर के बारे में गाइड कर दें कि पेपर कब तक मतलब के हैं, कब तक एक्सपेक्ट हैं। जी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह की मालूमात आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास हमारे से ज़्यादा होती हैं। तो कोई आपके पास हो तो हमें शेयर करें। हम तो बस बैठे हैं अल्लाह के आसरे पे। तो 15 सितंबर जी। तक आ गए तो हम ये थोड़ा थोड़ा काम करते जा रहे हैं। तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमसे पहले आपको मिलेगी। आई नो। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, दुआ में याद रखिए, और वंस अगेन ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आपको